हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैसेज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इससे जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्कल पे बेस्ड जो डेफिनेशंस हैं, उसकी थियोरीज और कुछ दो थ्योरम्स हैं, उनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो उन्हीं पे बेस्ड ये हमारे दोनों एक्सरसाइज होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट ये कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो सिंपली टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको अगर पता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ होता है, तो सिंपली आपको मालूम है किसी भी सर्कल में हम लोग जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या इसी कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यानी फर्स्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ओके, तो ये फर्स्ट का सीधे सीधे आंसर यही हो जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है। फर्स्ट आपका पार्ट कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। ये पॉइंट्स की बात बोल रहा है। तो सर आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है ये सर्कल को कितने पॉइंट पे, अभी हमने यहाँ पे फिगर में ही बताया ही। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रहे हैं, एक तीन टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा ही था डेफिनेशन ही कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो इसकी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट। तो सर्कल के थियरी पार्ट में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को दो पार्ट्स पे, तो वो लाइन क्या कहलाता है, ये लाइन आपका सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। ऐसा आपने पढ़ा है थियोरी में, तो ये सेकंड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें क्या इसने बोला है कि अ सर्कल कैन हैव डैश 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 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ये भी हमने एक थ्योरम में पढ़ा था। हमने पढ़ा हुआ था कि एक सर्कल जो है, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो आपको पता है कि एक अगर टेंजेंट ड्रॉ है तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। यानी कि किसी भी सर्कल में अगर देखा जाए तो दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, या तो इधर या तो ऐसे या तो ऐसे। यानी किसी भी तरीके से अगर ड्रॉ करें तो केवल और केवल दो ही टेंजेंट पैरेलल एक दूसरे के हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये फिल द ब्लैंक्स में हम लोग क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। ठीक है, फोर्थ इसका पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज नोन एज व्हाट। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है। अगर कोई टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो बेसिक सी चीज है, यहाँ पे बहुत कुछ खास चीजें नहीं है ना, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। सिंपली यहाँ पे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ है पी क्यू एट अ पॉइंट पी। पी पे टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, पी जो हमारा पॉइंट होगा वो सर्कल पे होगा, और क्यू जो पॉइंट कह रहा है यानी कि टेंजेंट जो कह रहा है क्यू आउटसाइड द तो सर्कल होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। साथ ही साथ इसका सेंटर क्या दे रखा है, इसका सेंटर दे रखा है ओ दे रखा है। ठीक है, इसका सेंटर ओ दे रखा है, जिसका रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो ज्वाइन कराया है तो ओ क्यू का लेंथ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू का लेंथ क्या होगा। नाउ सी हियर, हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर रेडियस यानी सेंटर से कोई रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाते हैं तो ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंगल ओ पी क्यू क्या हो जा रहा है, ट्रेंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल सिंपली लिख देते हैं इसको हम लोग।
तो ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल बन गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है और जो है परपेंडिकुलर या फिर बेस इसके अकॉर्डिंग होगा जो एंगल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, ये साइड आपको निकालना है। तो आपको आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये सिंपली क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस आपका 12 स्क्वायर दे रखा है। बेस आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, ओपी ओक्यू किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ये आपको गिवन है ना। तो यहाँ से 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ओपी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू आपको चाहिए यानी पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट कर देंगे, -25 हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 119 आ जाएगा। इसका मतलब पी क्यू का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो ये वो स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to given lines such that one is tangent and other is secant to the circle। यानी कि एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि एक लाइन अगर दिया है, सपोज दैट कोई लाइन ये दे रखा है। अब ये लाइन हमें कहाँ दिया है हमें नहीं पता, बस इसके कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन के पैरेलल आपको एक टेंजेंट और एक सेकंड ड्रॉ करना है। तो इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन आपका जो बनेगा इसका टेंजेंट कहलाएगा ये। और ये लाइन जो दूसरी लाइन हम बनाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल को निकलेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। तो ये आपका गिवन लाइन हो गया, ये गिवन लाइन है, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको ड्रॉ करना था, इसमें बहुत ज्यादा इशू, बड़ा इशू नहीं है ना। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको आप कर लेंगे। तो इस तरीके से 10.1 का सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक Q पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट बन रहा है उसका लेंथ कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा एक फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल है, इसका सेंटर ले लेते हैं, एक पॉइंट हम Q आउटसाइड ले लेते हैं। इस Q से जो टेंजेंट की लेंथ दे रखा है, टेंजेंट कहीं यहाँ पे बन रहा है, सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं P मान लेते हैं। Q से इस टेंजेंट का लेंथ दे रखा है बच्चों सिंपली 24 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ Q से सेंटर का डिस्टेंस क्या दे रखा है, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। Q से सेंटर का लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ज्वाइन करा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि OP का वैल्यू क्या होगा, यानी रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा हम लोगों ने अभी प्रीवियस में क्वेश्चन किया था, जस्ट उसी तरीके से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। आप देख रहे हैं बच्चों, फिर से आपको ये थ्योरम आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम हमने पढ़ा है। तो यूजिंग दैट थ्योरम ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका जो है कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। जब राइट ट्रायंगल बन गया तो बच्चों आप लोग जानते हैं by Pythagoras theorem hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, और बाकी के बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कौन सा है, OQ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यही तो होगा। आपको अननोन क्वांटिटी कौन सी है, OP की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए OQ स्क्वायर यानी OQ का वैल्यू कितना दिया है, 25 का होल स्क्वायर
साथ ही साथ ओपी अननोन है, इसको एज इट इज लिखेंगे। पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 24, डेट इज 24 स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 25 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 625 आ जाएगा। ओपी स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 576 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, दैट इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से ओपी का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट निकालेंगे 49 का, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, सिंपली आपको दे रखा है कि in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that POQ is equals to 110, ये एंगल आपको 110 दे रखा है, यानी ये 110 दे रखा है, आपको फाइंड करना है PTQ फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सपोज दैट आप ये देख रहे हैं फिगर, तो आपको पता है कि जब भी अभी हमने डिस्कस किया कि सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिल रहा है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है, सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिल रहा है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। और ये आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटर है, कुछ यहाँ पे सेंटर है, ये ऐसे क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ Q है, यहाँ पे T है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, ये 110 दे रखा है, ये आपका 90 डिग्री है बाय थ्योरम से 90 डिग्री है। तो बच्चों ये बताइए कि आप क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम यानी एंगल P और एंगल Q कितना हो गया, एंगल P और Q कितना हो गया, 180 डिग्री। तो क्या आपका एंगल O प्लस एंगल T 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, बाय क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल O इक्वल्स टू कितना है, 110 डिग्री है। तो एंगल T की वैल्यू चाहिए, जो कि कितना आ जाएगा, 110 प्लस T इक्वल्स टू 180, सो T की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो एंगल T जो हमें फाइंड आउट करना था, सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं PTQ is equals to this one is 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात, तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA निकालना है। फिगर इसका ड्रॉ करते हैं बच्चों। फिगर देखिए, फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सर्कल को ही हम लोग ले देते हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है जिसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर। इस पॉइंट को नेम कर दिया हमने A, इसको B, और ये पॉइंट B है। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर आपको O है, O को हमने ज्वाइन किया है A से, क्योंकि देखिए बोला है POA निकालना है, हमें क्या निकालना है, POA निकालना, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ हम O को B से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब जरा बच्चों देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे ये एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। ध्यान दिए बच्चों, इसमें जो है हमें इस छोटे एंगल की बात कर रहा है। हम बड़े एंगल को अगर निकालना चाहते, इसको चाहते कि इसको निकालना है, तब आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते। आपको ध्यान दीजिए कि बाय थ्योरम आपका ये पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ हो रहा है, यानी सेंटर O से B पे हम लोग रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, तो 90 डिग्री बनेगा। साथ ही साथ ये भी 90 डिग्री। अब जरा ये दो ट्रायंगल को हम यूज कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO क्या क्या चीजें गिवन है बच्चों। ये एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री, ठीक है, बाय थ्योरम। साथ ही साथ OA इज इक्वल्स टू OB है। कैसे है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस दे रखा है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। साथ ही साथ और क्या दे रखा है, OP साइड जो है दोनों में ही ट्रायंगल में कॉमन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में अगर आपका ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, यानी दोनों ही ट्रायंगल में हाइपोटेनियस
इक्वल आ रहा है, साथ ही साथ 90 डिग्री भी इक्वल आ रहा है, और कोई एक साइड तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगता है, यहाँ पे आरएचएस लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय विच क्राइटेरिया, बाय आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस क्राइटेरिया से हो जाएगा कि नहीं ये कॉन्ग्रुएंट। अब जब आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, हमें ये एंगल फाइंड करना था, आपको POA फाइंड करना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल, सॉरी POA होना चाहिए, यहाँ पे POA इज इक्वल्स टू एंगल POB होगा कि नहीं होगा, ये दोनों ही बाई CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। हम इस छोटे एंगल इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों साइड, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है ये एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, वी नो दैट एंगल सम ऑफ, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे APB प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से APB आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से AOB कितना निकल गया बच्चों, AOB निकल गया 100 डिग्री आ गया। और आप देख रहे हैं कि AOB है क्या, POA, ट्वाइस ऑफ POA लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, ट्वाइस ऑफ POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POA का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। क्या यही निकालना था आपको, यही निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, POA, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 50 डिग्री। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूविंग करना है कि कोई अगर डायमीटर के एंड पे टेंजेंट अगर ड्रॉ है तो आप बताइए कि वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इस सर्कल पे हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों, ये सेंटर O हो गया, ये डायमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग दो टेंजेंट इसी के एंड पॉइंट्स पे, इस डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमने डायमीटर का एंड पॉइंट A और B ले लिया है, यहाँ पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसका हम लोग PQ मान लेते हैं और इसको RS मान लेते हैं। PQ पैरेलल टू RS, यही आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और किस तरीके से इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। जो बच्चों आप लोग थ्योरम, अभी हम बार बार इस थ्योरम का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है बी जो होगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। सेम उसी तरीके से O से A पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों कि OA क्या है, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ है, एज वेल एज OB इज परपेंडिकुलर टू RS है कि नहीं है, ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप ये भी देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं कि OAB, सॉरी OAQ, so we can write it as OAQ is equals to OBR, OBR मतलब ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए ये एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल है नहीं, तो आपने पैरेलल लाइन से पढ़ा है ना कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल बोलते हैं कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन से दैट, तो यानी कि वी कैन से दैट, so we can say that line PQ is parallel to RS. Why? By alternate interior angle. Alternate interior angle है equal alternate interior angle.
आर इक्वल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। जब पैरेलल होता है तो एंगल इक्वल होता है, और जब इक्वल एंगल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरीके से आप इसको इजिली इस तरीके से लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिगर देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर O है हमारा। एक टेंजेंट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं A और B, ये टेंजेंट है। साथ ही साथ इसका पॉइंट हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं, ये P हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसी अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये सर्कल से भी सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर दिया ही है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम मान लेते हैं कि OP एक लाइन है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, एज्यूम किएगा हमने। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल OPB प्लस एंगल BPQ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, तो बच्चों बताइए, आप स्ट्रेट लाइन का थ्योरम जानते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है एक्चुअली में, कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि उस लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री फॉर्म करता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट OP और Q क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल का सम क्या हो रहा है, इनसे इनके साइड से जो बना हुआ एंगल हो रहा है वो 180 डिग्री हो रहा है। तो ये तीनों ही पॉइंट, सो वी कैन से दैट पॉइंट OP एंड Q आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जब कोलिनियर पॉइंट्स हो गया बच्चों, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट लाइन PQ passes through the center of the circle। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो है इजी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ का टेंजेंट का लेंथ जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं सिंपली हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, ये सर्कल बना लिया हमने, इस सर्कल में ये सेंटर हो गया, इस सेंटर से कोई पॉइंट है A, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट एक ड्रॉ करते हैं बच्चों। टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है, सपोज दैट यहाँ ड्रॉ हो रहा है P पे, इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको रेडियस निकालना है, आपको ये रेडियस यानी OP का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप थ्योरम अभी जानते ही हैं कि किसी भी सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम लोग रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब जो ये ट्रायंगल बन जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। ओके, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस एक्चुअली में क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वही हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी AO स्क्वायर या OA स्क्वायर, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। AO स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे OP कितना दे रखा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब OP की वैल्यू हमें चाहिए। और P कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप 25 हो जाएगा, और ये दैट इज OP स्क्वायर, और ये आपका 16, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। सो यहाँ से OP का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो OP कितना वैल्यू आ गया, 3 सेंटीमीटर। यही आपका रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बच्चों, सिंपली यहाँ कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो जस्ट आपसे क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि दो सर्कल आपको बनाना है। एक सर्कल मान लीजिए ये बना लिया हमने, एक सर्कल इसी के बाहर बड़ा सा बना लिया,
कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, वही कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। अब कह रहा है कि जो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन अगर मान लीजिए ए बी हमने नाम दे दिया है, तो क्या ए बी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा? यस और नो? ये टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है। अब इससे हम ओ ए से ज्वाइन करा लेते हैं, ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन करा लेते हैं। साथ ही साथ ओ से हमने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा यहाँ पे जो भी होगा, मान लीजिए सी है, तो इसको मिला लेते हैं। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से इस क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ मतलब ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा? पहले इन दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ हुआ है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा बाय थ्योरम। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम। साथ ही साथ ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये रेडी कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है, ये कॉमन होगा, कॉमन साइड। और ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा ये लार्जर सर्कल का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ऐसा दिया ही है, ठीक। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड हो गया और 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, सॉरी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा यहाँ पे? क्राइटेरिया लगेगा आरएचएस क्राइटेरिया। सो आरएचएस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के? बी सी ओ के बराबर बाई आरएचएस क्राइटेरिया। अब जरा देखिए सीपीसीटी से क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या ये साइड का लेंथ बराबर होगा? सो वी कैन से दैट AC इज इक्वल्स टू CB या BC बाई CPCT। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे हम लोग, तो किसी एक ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं, जैसे इन ट्रायंगल ACO, यानी ये 90 डिग्री है। ये छोटा वाला जो साइड है OC कितना है, OC का वैल्यू 3 ये दे रखा है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। OA कितना दे रखा है, ये आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AC, तो यहाँ दे देखिए हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, तो यानी आपको AC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या है, OA है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, 3 स्क्वायर, बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान से AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर, यानी 25 का 25 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16। सो AC का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। जब AC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, तो AC और CB तो बराबर है ना, तो AC और CB तो बराबर है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और आपको निकालना था क्या, AB का वैल्यू। AB का वैल्यू एक्चुअली है क्या, AC प्लस CB है, यानी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यही आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया ऑफ द लार्जर सर्कल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इन फिगर 10.1 टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। यहाँ पे ABC जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इनसे सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि ये टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग जो है इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सभी अलग अलग हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट्स का यूज कर लेंगे। अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ए है, ए के करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, AP इज इक्वल्स टू AS हो जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसी तरीके से
सेकेंड हम जो है बी बी को यूज करते हैं तो बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्यू यूज हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है, तो यहाँ से सी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, डी है, तो डी से आप लोग जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट डी आर इज इक्वल्स टू डी एस लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे किसको ऐड करना है। अब ऐड करने में सबसे समझदारी ऐड करने में ही है कि आपको चाहिए क्या, आपको ए बी और सी डी चाहिए एलएचएस में। ध्यान दीजिए कि ए बी कैसे आएगा, एपी और पीबी को ऐड करना पड़ेगा, एपी और पीबी यानी इसको ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ सी डी ए एस प्लस बी क्यू, जरा देखिए ए एस प्लस बी क्यू तो यहाँ पे है। अब इसको अरेंज करेंगे है ना, तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, चारों ही टर्म चारों ही इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों ही इक्वेशन को जरा ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए आपको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, आपको लेफ्ट साइड में चाहिए था ए बी और सी डी चाहिए। ए बी के लिए आप देख रहे हैं कि ए पी प्लस पी बी चाहिए यानी बी पी, तो इसको एक साथ, ठीक है, ये एक साथ सही है। साथ ही साथ सी डी चाहिए, सी डी का लेंथ देख रहे हैं कि डी आर प्लस सी आर, ये भी सही है, डी आर प्लस सी आर ये भी सही है। इधर आपको अरेंज करते हैं तो देखिए आरएचएस में क्या चाहिए, एडी चाहिए, एडी का लेंथ किससे आएगा, ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस यानी इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे, और ये आपका सी क्यू प्लस बी क्यू है, इन दोनों को एक साथ में ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये आपका ए बी मिल जाएगा और ये आपका सी डी मिल गया, और इधर क्या मिल गया, ये ए डी हो गया, ए एस प्लस डी एस ए डी हो गया, और ये आपका बी सी हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए, आपको प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यही आपका प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y at B, प्रूव दैट AOB, ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम मिला देंगे किसको, O को मिला देंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जैसे ही आपका ये बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने मिलाया, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल O जो AOB है वो 90 डिग्री है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो एंगल, हम दो ट्रायंगल यूज करेंगे, AOP और AOC। क्यों यूज करेंगे, कि इसको यूज करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, उसी तरीके से हम लोग ये इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम आपको, ये टोटल का सम आपको 180 डिग्री होता है, क्योंकि किसी भी दो लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच में ये इंटीरियर एंगल्स का सम यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आपको कह रहा है कि ये दोनों एंगल अगर किसी तरह से इक्वल प्रूव हो जाए, और ये दोनों एंगल किसी तरह से इक्वल प्रूव हो जाए, और इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो इन चारों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये अंदर वाले दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, देखिए बारी बारी से हम लोग उसको करते हैं। दोबारा से इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिला लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हम ये दो ट्रायंगल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ, सॉरी पी ए ओ, यस पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ, ट्रायंगल सी ए ओ, इन दोनों ही ट्रायंगल में बच्चों आप देख रहे हैं क्या, ओ सी और ओ पी रेडियस है कि नहीं है, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ पी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। साथ ही साथ ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री बनेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई थियरम।
साथ ही साथ ओ ए साइड जो है वो कॉमन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये कॉमन साइड है। तो क्या यहाँ पे जब भी आपको 90 डिग्री किसी दो ट्रायंगल में दिख रहा हो तो वहाँ तुरंत आरएचएस लगाने की कोशिश करें आप। तो ये देख ही रहे हैं आप कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस होता है, और एक साइड हो गया और एक 90 डिग्री मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, आरएचएस क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से हम जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो क्या ये एंगल आपस में इक्वल होगा ही नहीं। सो हम कह सकते हैं सो PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाई CPCT। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली हम लोग नीचे भी प्रूव कर सकते हैं, नीचे भी हम वही करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल QBO, देख रहे हैं आप, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। QBO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, होगा कि नहीं होगा, ये भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। आपको पता है बच्चों, एंड वी नो दैट सम ऑफ दीज टू एंगल्स, यानी कौन से एंगल, इस एंगल का यानी PAC, और ये एंगल QBC, यानी कि वी नो दैट एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इनका सम क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप देख रहे हैं कि PAC क्या है, PAO का ट्वाइस है, या CAO का ट्वाइस है, और ये क्या है, QBC क्या है, CBO का ट्वाइस है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंगल PAC इज इक्वल टू, आप PO के बारे में लिख सकते हैं या फिर CAO के बारे में, हमें रिक्वायर है CAO का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्वाइस ऑफ CAO एंड QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CB, ट्वाइस ऑफ एंगल CBO। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो आप देखेंगे सो इट बिकम्स व्हाट, ट्वाइस ऑफ CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एंगल CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू हाउ मच, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अब ट्रायंगल हम देखते हैं एक बार फिर से। इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में देखना है, ओ ए बी में इसका सम 90 डिग्री आ गया है, तो ये तीसरे का सम क्या 90 डिग्री आएगा नहीं। तो हम लोग इसमें थ्योरम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, AOB है। तो इन ट्रायंगल AOB यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल, यहाँ पे CAO को हम लोग BAO लिख सकते हैं, क्योंकि BC एक ही लाइन पे है, तो BAO। उसी तरीके से CBO है तो उसको ABO लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। और इन दोनों का सम यहाँ से 90 डिग्री आपको मिल चुका है, तो AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो AOB कितना आ गया, AOB आपका 90 डिग्री आ गया। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड नाउ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप चीज़ों को आप देखेंगे, तब ये आपका प्रूव हो पाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द सेंटर एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे ज्वाइन करने से, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने से जो एंगल बनेगा, वो क्या होगा, जो टेंजेंट बना है उनके बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। सपोज दैट एक ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये पॉइंट हमने P ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B मान लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि सेंटर O से A को और B को ज्वाइन कराने से जो लाइन सेगमेंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल और इनके बीच का जो एंगल है, ये दोनों ही आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा प्रूफ करना है हमें। ठीक है,
तो ये आप जानते हैं कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे? सिंपली आप इसको लिखेंगे कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ये ऐसा है, बाय थ्योरम है। साथ ही साथ आपको पता है कि इसको हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हमें शो करना है कि ये दोनों ही सप्लीमेंट्री है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल का यूज कर लेंगे। सो इन क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, कौन सा नाम लेंगे इसका, PAOB। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री है, PBO 90 डिग्री है और OAB 90 डिग्री है। ये दोनों ही 90 डिग्री है, आपको ना दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि APB प्लस OB, BOA को हम लोग AOB के फॉर्म में लिखेंगे या BOA के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। BOA प्लस इसकी वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 360 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि APB प्लस AOB लिखिए या BOA लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछ ही रहा था कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है यानी कि APB और एंगल यहाँ पे बन रहा है OAB या सॉरी AOB या BOA, ये दोनों ही एंगल क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री होता क्या है, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी कैन से दैट सो APB एंड APB and angle AOB are supplementary angles। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दे रखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक पैरेललोग्राम बना है, आपको इसको प्रूव करना है कि रोम्बस है। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। उसी तरीके से रोम्बस में आप जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो उन दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे रोम्बस प्रूव करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से करते हैं। ए को हम लोग सी से ज्वाइन करते हैं, ए को सी से ज्वाइन करते हैं। ए को हमने यहाँ से सी से ज्वाइन करा लिया। साथ ही साथ एक कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ओ से ज्वाइन कराएंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओ से ज्वाइन कराएंगे, जिसका नेमिंग कर देते हैं। सपोज दैट इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S। O से हम लोग D को भी ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिए। अभी रोम्बस में हमने बताया कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और गिवन क्या है, गिवन है, ध्यान दीजिए, ये सब सारी चीजें लिख लेते हैं हम लोग। गिवन है ABCD is a parallelogram, so ABCD is a is parallelogram, so so AB is equals to DC and AD is equals to BC। ये होगा, ये आपको दिया ही है। एंड AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूफ करना है कि जस्ट आप प्रूफ करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेलल तो आपको दे ही रखा है। तो वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू BC। इसमें से कोई भी अगर दो साइड प्रूव हो जाएगा, यानी दो अल्टरनेट एडजेसेंट साइड अगर प्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब हम प्रूव कर लेंगे कि ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल यूज करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ऐसा क्यों करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को यूज करने से देखिए हमारे पास मिल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि AD और DC आपका इक्वल होगा। क्यों होगा, आप आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल
सी क्यू ओ। बच्चों आप देख रहे हैं कि ओ क्यू और ओ पी रेडियस है, तो इसको लिख लेते हैं ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सेंटर से मिलाते हैं, सर्कल के सेंटर से रेडियस मिलाते हैं तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ पी ए या सिंपली ए पी ओ इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दें ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बच्चों कि ओ सी और ओ ए ये क्या होगा, ये दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आप पैरेललोग्राम में आप ये भी थ्योरम जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब ए सी और बी डी डायगोनल बनाएंगे तो ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, जो कि पॉइंट सेंटर ओ से क्या कर रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ से ओ ए और ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ इज मिड पॉइंट, इस वजह से इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें आपको इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको सिंपली मिल गया कि एक रेडियस ये मिल गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस मिल गया। आपको हमने पिछले भी कई क्वेश्चंस में बताया है कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री आपको मिल रहा है तो वहां पे आरएचएस लगाने की कोशिश करिए। तो आरएचएस लगाने के लिए हम हाइपोटेन्यूस यहाँ पे इक्वल आपको मिल गया है, साथ ही साथ एक साइड आपको मिल गया है और ये 90 डिग्री मिल गया है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिल्कुल। तो ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू ओ बाई विच क्राइटेरिया, बाई आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया से हो जाएगा। साथ ही साथ जब ये क्राइटेरिया से दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप देखिए पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में जरा देखिए, डी से टेंजेंट ये बना हुआ है, डी से टेंजेंट ये बना हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे, ऑल्सो डी पी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू। डी क्यू होता है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे तो बच्चों आप देखिए ए पी प्लस डी पी इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस डी क्यू। ठीक है, ये आपका मिलके क्या बन जाएगा, सिंपली ए डी बन जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, सिंपली डीसी हो जाएगा। तो ये आपको देखिए ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया क्या, यहाँ पे देखिए ए डी इज इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है, और साथ ही साथ ए डी इज इक्वल, ये ए बी इज इक्वल टू डी सी दे रखा है, तो ये ऑलरेडी ए बी के बराबर है। तो यहाँ से पता चला हमें कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए डी के बराबर है, और ए डी डी सी के बराबर है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ए डी बी सी के भी बराबर है। तो यहाँ से ए बी बी सी के भी बराबर है डी, तो इसका मतलब ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ये प्रूव हो गया कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, और साथ ही साथ अपोजिट लाइंस क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये प्रूव करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको प्रूव करना है रोम्बस के लिए वो यूज करेंगे। दो ट्रायंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको सेलेक्ट करना, इनको सेलेक्ट करके आप जो है आराम से इसको इक्वल साइड प्रूव कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये रोम्बस हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, A triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively in figure 10.14. Find the sides AB and AC। तो यहाँ पे सिंपली आपको दे रखा है कि ये जो BC साइड है ये D पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, जो कि BD और DC के फॉर्म में, जिनका लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसमें आपको ए बी का साइड और इसी का साइड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सी पॉइंट को जो है ओ से मिलाएंगे, पहला कंस्ट्रक्शन।
सिमिलरली ए पॉइंट को ओ से मिलाएंगे, ओ पॉइंट को बी से मिलाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। साथ ही साथ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, इसका नेमिंग कर लेते हैं ई और एफ, इन दोनों को भी हम ओ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आप लिख लीजिएगा कि ज्वाइन ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। आप जैसे ही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तीन ट्रेंगल यहाँ आपको दिख रहे हैं। एक ट्रेंगल इस तरीके का बनेगा, ये वाला कौन सा, बी ओ सी बन रहा होगा। एक ट्रेंगल आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, ए ओ सी दिख रहा होगा। और एक ट्रेंगल आपका इस फॉर्म में दिख रहा होगा जो कि ए ओ बी दिख रहा होगा। अब देखिए इन ट्रेंगल का यूज क्या करेंगे। आप जानते हैं कि एरिया के बेसिस पे हम लोग साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया में आपका जो है साइड का यूज होता है। तो पहले जब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं। जैसे ही सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है किसी सर्कल के बाहर, और ए भी किसी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो बी ई भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। रही बात AE और AF की, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको दिख रहा होगा कि BD क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो BD के रिस्पेक्ट में क्या इक्वल होगा बच्चों, BE, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। BE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। साथ ही साथ यहाँ पे DC का वैल्यू आपको दे रखा है, या CD इसको बोल सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में CF भी आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एज्यूम किया है ए इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों कि ए अगर एक्स सेंटीमीटर है तो ए एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। बाई विच थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ से देखिए ए बी, बी सी और सी डी का लेंथ आपको मिल जा रहा है कि नहीं। ए बी का लेंथ जरा निकालिए, क्या आ जाएगा, ए बी का लेंथ आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। साथ ही साथ BC का लेंथ ये देखिए 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही साथ AC का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जरा बच्चों ये बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जब तीन साइड दे रखा होता है तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, तो हीरोज फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे s क्या होता है, वेयर s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 एंड a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में हमें किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, किसका साइड दे रखा है, एबीसी का दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले एबीसी के लिए आपको एबी का वैल्यू दे रखा है, बीसी का वैल्यू दे रखा है, एसी का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या करते हैं, पहले इसका एस निकालते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ए बी, इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा, 2x प्लस 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया x प्लस 14 आ जाएगा s की वैल्यू। s कितना आ गया आपको, x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा s का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान दिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला s। s क्या है यहाँ पे, x प्लस 14 है, x प्लस 14 रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, x प्लस एक्स एस माइनस ए। एस ए क्या है यहाँ पे, x प्लस 8 है, तो s माइनस ए जरा निकालिए, क्या होगा, x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, यानी कि x माइनस 8, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू अगेन क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस 14, तो यहाँ से देखिए 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x बच जाएगा। अगेन दूसरा क्या हो, s माइनस सी के लिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
इंटू 8 आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये तीनों चीजें आ गई। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आएगा, ये 6 इंटू 8 40, 48, 48 इंटू एक्स 48 एक्स हो जाएगा, ये 48 एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 14 आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ये तो आ गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया बाय हीरोज फॉर्मूला, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्स अननोन है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब दो चीज और यूज करते हैं यहाँ पे। सिंपली आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो तीन ट्रायंगल हमने बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया है, एक ट्रायंगल ये यूज किया है, एक्चुअली में ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ये आपके ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, एओबी होगा, इधर ये वाला ट्रायंगल एओबी बन जाएगा पूरा बड़ा ट्रायंगल, और ये एंगल बीओसी है, और ये ट्रायंगल क्या है, एओसी है। इनका एरिया और तीनों का एरिया अगर ऐड करेंगे तो एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ही ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा, ABC के बराबर हो जाएगा। अब AOC जरा देखिए, AOC आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर तीनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इनका हाइट 4 सेंटीमीटर होगा। एओसी के लिए बेस आपका एक्स प्लस सिक्स होगा, एबीसी एबी एओबी के लिए एक्स प्लस 8 हो जाएगा, और बीओसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का यूज कर लेते हैं। एओसी के लिए हमने अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, बेस एक्चुअली हमने बताया एक्स प्लस 6 है। हाइट क्या है, हाइट हमेशा 4 रहेगा क्योंकि रेडियस के बराबर होगा, प्लस 1/2 एओबी। एओबी के लिए क्या बेस है, एक्स प्लस 8 है, हाइट क्या है यहाँ पे 4 है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गया, इंटू हाइट क्या है 4 है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जब 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 12। ये आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × x + 8 यानी 2x + 16, और ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28, ये आ गया। यानी आपको क्या मिला, 2x + 2x 4x हो जाएगा, और इसको ऐड करिए 12 + 16 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 + 28 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 हो गया, यानी कि इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 इंटू ब्रैकेट में x + 14 हो गया। ये आपका आ गया बच्चों एरिया। सिंपली ये सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बच्चों कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ये भी ट्रायंगल का एरिया एबीसी का एरिया दे रहा है, सेकंड इक्वेशन है ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया दे रहा है, तो क्या दोनों ही इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू एक्स इन ब्रैकेट x + 14 इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 हो जाएगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 48 इंटू एक्स इन ब्रैकेट x + 14, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 4x + 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली अगर लिखना चाहें तो 48 इंटू एक्स x + 14 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 4 का होल स्क्वायर 16 और x + 14 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ भी x + 14 है, यहाँ भी x + 14 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 16 से कट जाएगा 48, 3 हो जाएगा, यानी आपके पास बचा 3x इज इक्वल टू x + 14। तो यहाँ से बच्चों देखिए ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू सिंपली 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है तो x का वैल्यू 7 आ गया। अब जरा बच्चों ये बताइए, जब x का वैल्यू 7 आ गया तो AB जो लेंथ था, AB आपका लेंथ था कितना था, x + 8 था। ठीक है, x + 8 हुआ, यानी x ये 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। साथ ही साथ AC का लेंथ क्या था, AC का लेंथ था x+6 दैट इज इक्वल टू 7+6, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही दोनों लेंथ आपको फाइंड करना था जो कि इजीली फाइंड आउट हो चुका है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए इसमें दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करना बहुत जरूरी है, हीरोन्स फार्मूला साथ ही साथ राइट एंगल एरिया का फार्मूला जो है फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा होता है, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द sides of quadrilateral opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो अपोजिट साइड आप देख रहे हैं बच्चों, अपोजिट साइड कौन कौन से है, अपोजिट साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिंपली ए बी के अपोजिट में DC साइड है, और साथ ही साथ BC के अपोजिट आपका AD साइड है। ठीक है, AD साइड है। तो इससे जो सबटेंडेड एंगल होगा सेंटर पे, उन वो सब क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, यानी उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इसका सम, इस एंगल का सम जो बन रहा है BOC, और AOD का सम, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। सिमिलरली AOB का सम और DOC का सम 180 होना चाहिए। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, सिंपली हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए जो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, O को हम लोग मिला लेते हैं D से, यहाँ पे पॉइंट देते हैं P, D नहीं है P, इसको मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं R, और इस पॉइंट को मान लेते हैं S। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया जिसमें O को P Q R S से मिलाया। अब ये देखो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टोटल 8 पार्ट्स डिवाइड हो गया, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं ये दिस इज एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, और ये एंगल D। उसी तरीके से ये एंगल E हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका G हो जाएगा, और ये आपका H हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अब ये आपको 8 एंगल्स दिख रहे हैं, तो आप इस ट्रायंगल को जरा ध्यान दीजिए। कौन सा ट्रायंगल, ASO और साथ ही साथ ARO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ARO या AOR लिख सकते हैं, एंड ट्रायंगल ASO। आप जरा ये ध्यान दीजिए, आपने ये सर्कल में पढ़ा हुआ है कि इस ट्रायंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दो टेंजेंट्स पे, तो ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाई विच क्राइटेरिया, RHS से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट डायरेक्ट लिखेंगे कि ट्रायंगल ARO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO बाई RHS क्राइटेरिया। बाई CPCT हम लोग लिखेंगे क्या, कि एंगल, सिंपली हम नेमिंग कर देते हैं ना बच्चों। यहाँ पे देखिए एंगल H और एंगल G आपस में बराबर होगा, तो एंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल H। सिमिलरली यहाँ पे बाकी सबको भी लिख लेते हैं। ये कैसे हुआ है, ये CPCT से हुआ है, तो यहाँ पे CPCT से लिख देंगे, बाई CPCT। ठीक है, सिमिलरली आप सारे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग, ये देखिए एफ ई के इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप लिखेंगे डी सी के इक्वल हो जाएगा, और बी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। साथ ही साथ बच्चों आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है ओ, तो ओ पे जो है टोटल एंगल कितना बनेगा, 360, यानी सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें प्रूफ करना है किसके किसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए आप बिल्कुल ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि हमें
क्या प्रूफ करना है? AOB प्लस DOC। AOB जरा ध्यान दीजिए कौन सा है, ये आपका एंगल है, ये एंगल है। और DOC कौन सा है, ये एंगल है। ठीक है, इनको दिखाते हैं। तो आप जरा देखिए, AOB में हमें AH और DE चाहिए, तो AH और D के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। AH और DE के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो क्या इसको हम लोग एक 2A लिख सकते हैं? ये भी ए है, तो ये भी ए होगा, तो इसको हम लोग 2A लिख सकते हैं। साथ ही साथ एच और डी और ई के फॉर्म में लिखना है। सी किसके इक्वल है बच्चों? सी जो है डी के फॉर्म में है, तो क्या ये डी अगर होगा, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। उसी तरीके से आपको किसके फॉर्म में लिखना है? एच और ई के फॉर्म में। ई आपका किसके इक्वल है? ई आप देख रहे हैं कि एफ के इक्वल है, तो एफ को हम ई के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ ई लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसी तरीके से जी और एच आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे एच को यूज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एच। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा आपके पास? ए प्लस डी प्लस ई प्लस एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों जरा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसका सम निकालना है? ए और एच का सम निकालना है, यहाँ पे डी और ई का सम निकालना है, तो वो तो दिया ही है। तो ए और एच को एक साथ लिख लेते हैं, यानी एंगल ए प्लस एच प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो एक्चुअली में ये है क्या? ये आपका ए ओ बी है और ये डी ओ सी है, तो दिस इज एंगल ए ओ बी एंड दिस इज एंगल DOC। तो क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री आया? तो इस तरीके से क्या हो गया? सिमिलरली आपका जो है ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया कि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो सप्लीमेंट्री होता है। सिमिलरली आप ए ओ डी और बी ओ सी के लिए भी कर सकते हैं। क्यों? वहां पे कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको जो है सिंपली यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा? जी और एफ के फॉर्म में, बी और सी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली वी कैन से दैट कौन कौन सा एंगल है? ए ओ डी एंड बी ओ सी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो ये आपका भी प्रूव हो गया। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया है, और ये पूरी की पूरी तरह हमारा सर्कल जो चैप्टर है 10.1 और 10.2 सारे दोनों ही एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। आगे वाले चैप्टर में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए, और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।